नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दृष्टि आईएएस की क्विक बुक को दिखाने वाले हैं। ये किताबें आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट क्विक बुक को लेकर के पढ़ते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट बेचारे ये नहीं जानते हैं ये किताबें अपने टॉपिक के लिए किस हद तक पूरी हैं, किस हद तक इसका इस्तेमाल से आपको अन्य स्टैंडर्ड मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या क्या सिर्फ इसे पढ़ने से आपका काम हो जाएगा या कुछ अन्य चीज़ें भी इसमें ऐड करनी पड़ेंगी। इसके अलावा क्या एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा इसके पढ़ने के बावजूद भी, या इसे कैसे पढ़ सकते हैं और ये हमारे एग्ज़ाम में कहाँ तक उपयोगी है, क्या इससे मेंस क्वालिफाई हो जाएगा। सारे सवाल होते हैं मन में। हम आज के इस वीडियो में इन सारे सवालों को क्लियर करेंगे। आप जानते हैं कि हम जब भी वीडियो बनाते हैं जिस मटेरियल पे भी, हमारा हमेशा कोशिश रहता है कि हम पहले विषय वस्तु को अच्छे से समझा सकें ताकि आप इन चीज़ों को जान सकें और बेहतर ढंग से समझ सकें, फिर आप अपना निर्णय आराम से ले सकें। दोस्तों, मेरा नाम राजेश वर्मा है और ये राजेश बुक स्टोर है। मैं समय समय पर आपके स्टडी मटेरियल से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उनके लिए वीडियो लाते रहता हूं, या बेहतर मटेरियल के वीडियो लाते रहता हूं, या कोई ऐसा अपडेट हो जो आपके लिए ज़रूरी हो उसके लिए लाता रहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो जब भी हम यहाँ से कुछ आपके काम की चीज़ बनाएंगे ना, वो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप उसे देख पाएंगे। आइए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस मटेरियल को देखना और जानना प्रारंभ करते हैं। जैसे पहले तब बात यह है कि ये है क्या। दोस्तों, ये है क्विक बुक का सीरीज़, दृष्टि आईएएस क्विक बुक सीरीज़। अब ये होता क्या है आप इसे समझें। जहाँ तक से क्विक बुक का नाम से ही समझ पा रहे होंगे, ये जल्दी रिवीजन के लिए या पाठ्यक्रम को थोड़ा जल्दी कवर करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। ये मटेरियल कई जगहों पे अपने आप में संपूर्ण है, यानी इसको पढ़ने के बाद स्टैंडर्ड मटेरियल की तरफ ना जाएं, इससे आपका काम हो जाएगा। कुछ जगहों पे आपको इसके साथ साथ कुछ अन्य मटेरियल को ऐड करके पढ़ना पड़ेगा ताकि वो चीज़ें आपकी पूरी हो सकें। हम बारी बारी से जब मटेरियल दिखाएंगे उस समय उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण चीज़ों पे बात करते चलेंगे, ठीक है ना। आप देख रहे हैं ये पहला बुकलेट है पर्यावरण का, ठीक है। और इस बुकलेट की जहाँ तक सवाल, पहले मैं आपको अंदर से भी बाहर से भी दिखा देता हूँ। ये आपका बैक था और ये आपका फ्रंट है। थोड़ा सा आप अंदर से देख लें कि किताब कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। क्वालिटी ओरिजिनल मिलेगी, इसकी चिंता आप ना कीजिएगा। यहाँ पर इन सब चीज़ों का डर नहीं है। हम जो ज़रूरी चीज़ें हैं हम उस पर बात करेंगे। ये चीज़ें शुरुआत में हमने बता दी, किताबें ओरिजिनल ही होंगी, लेटेस्ट ही मिलेंगी, आप इसकी चिंता ना कीजिएगा। अब इससे जुड़े हुए जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर हम बात करते चलेंगे। जैसे ये क्विक बुक है तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। तो इसमें एक तो आपका पहले स्टडी मटेरियल होता है जिसमें कि हर एक टॉपिक का एक बेहतर एक्सप्लेनेशन आपको शुरुआत में मिल जाता है। वहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाने से आपको उस कॉन्सेप्ट पे पकड़ बन जाती है। उसके बाद चैप्टर जब ख़त्म होता है तो लास्ट में जो वस्तुनिष्ठ सवाल होते हैं वो होते हैं, और इसके अलावा मेंस के क्वेश्चन भी होते हैं। यानी जो दीर्घोत्तरीय लघुत्तरीय जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं 5 नंबर के, 15 नंबर के, 10 नंबर के, वो सारे क्वेश्चन भी इसमें दिए गए हैं। साथ ही साथ जो आपके वस्तुनिष्ठ टाइप के सवाल होते हैं वो भी दिए होते हैं। और ये सारे सवाल, इनमें से ज़्यादातर सवाल आपके बीपीएससी, यूपीपीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, झारखंड या यूपीएससी, यानी सारे एग्ज़ामों में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको यहाँ पे इंगित भी किया गया है, मेंस के भी और प्री के भी। इससे आपको लाभ ये मिलेगा, आप जान पाएंगे कि ये सवाल इस एग्ज़ाम में इतनी बार पूछा जा चुका है, या ये सवाल इस एग्ज़ाम पूछा जा चुका है, तो ये कितना महत्वपूर्ण है, और आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ पाएंगे। हम थोड़ा कैमरे को करीब कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ों को अच्छे से दिखा सकें और बता सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे देख रहे हैं ये आपके पर्यावरण की जो फ्रंट कवर है। आप अंदर बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। दोस्तों, पर्यावरण के लिए ये बुक काफ़ी सफिशिएंट है, इससे आपका पर्यावरण का काम हो जाएगा, आप चिंता ना करें। बाकी इसमें जो मंथली करंट अफेयर्स आते हैं आप उसे पढ़ते रहें, और साल के एंड में विजन आईएएस का PT 365 आता है। तो बेसिक समझ के लिए और जो आपका स्टैंडर्ड नॉलेज है उसके लिए ये किताब काफ़ी है। बस इसमें करंट के लिए आप थोड़ा सा मैगजीन वगैरह पढ़ते रहें, या विजन के 365, आपका काम पर्यावरण के लिए हो जाएगा। पर्यावरण आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप बिल्कुल इससे हल्के में ना लें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर ढंग से तैयारी करें। तो इस किताब से काम हो जाएगा। बाकी मैगजीन वगैरह थोड़ा इंडेक्स देख लें। तो जैसे आप देख सकते हैं ये आपका इंडेक्स है, ठीक है। वीडियो को थोड़ा सा आप पॉज कर लीजिएगा ताकि आप चीज़ों को अच्छे से देख सकें, ठीक है। मेरा मेन फोकस है कि थोड़ा आपको कंटेंट दिखाया जाए। आइए कंटेंट पे आते हैं। यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मिल जाता है, थोड़ा आपके स्ट्रैटेजी बनाने में सहायक होगा।
जैसे पर्यावरण हुआ, आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतर ढंग से टॉपिक को समझाया गया है, बताया गया है, ठीक है ना। और इसके बाद इस टॉपिक को पूरा अच्छे से बताने के बाद चैप्टर के लास्ट में आपको मैं अब लास्ट में ले चलता हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं, मुझे इतने ही समय में सब कुछ करना है। तो आते हैं लास्ट में, देखिए यहाँ पे आपको वस्तुनिष्ठ सवाल मिल जाते हैं। तो जो टॉपिक आपने पढ़ा उनसे रिलेटेड सारे सवाल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये तो हो गए वस्तुनिष्ठ सवाल, जिसमें कि आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर यूपीपीएससी प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया है, यहाँ पर 20 में, ये 6 में, इसके अलावा 13 में, और यहाँ पर आप देखिए तो कई बार ये सवाल पूछा गया है, कई बार, कई सारे एग्ज़ाम्स में, देख रहे हैं ना आप। और लास्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेंस में। तो मेंस में इस टॉपिक से कितने सारे सवाल पूछे गए हैं, समझ रहे हैं आप। तो इसलिए इस टॉपिक का महत्व बहुत ही बेहतर है। आप साल को भी देखते चलेंगे किस किस साल में पूछे गए, ताकि आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप अपने टॉपिक को समझ सकें और उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बना सकें। तो अगली बुकलेट पे चलते हैं, ठीक है ना। अगली बुकलेट है हमारी कला एवं संस्कृति। आप इसे देख सकते हैं, ये भी आपका, इसका भी थोड़ा इंडेक्स दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। और ये किताबें सारी लेटेस्ट है, आप इसकी चिंता ना कीजिएगा। यहाँ पर रेट को कम करने के लिए ऐसा कोई भी ओछी हरकत नहीं होती है ना, निश्चित रहिएगा। ये आपका अंदर के इंडेक्स है, इंडेक्स आप देख सकते हैं। और यहाँ से आपकी टॉपिक स्टार्ट होती है, टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आप देख ही सकते हैं, बहुत ही बेहतर है। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, आप इसे पढ़ के भी देख लीजिएगा कैसा लग रहा है आपको, ठीक है। और यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, और प्री के हो गए, और यहाँ पर नीचे में आपके मेंस के हो गए। ये अगला बुकलेट आपका सामान्य विज्ञान। तो दोस्तों कला संस्कृति के लिए ये बुकलेट काफ़ी है, काम आपका हो जाएगा इससे। और सामान्य विज्ञान के लिए भी ये बुकलेट काफ़ी है, क्योंकि सामान्य विज्ञान का रोल आपके एग्ज़ाम में उतना ज़्यादा नहीं है ना। सामान्य विज्ञान का आपके एग्ज़ाम में उतना ज़्यादा रोल नहीं है। प्री में थोड़ा बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे ज़्यादातर बायोलॉजी से ही सवाल आते हैं, तो काम आपका इससे हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए भी स्टैंडर्ड बुक की ज़रूरत नहीं है अलग से। भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय, इसके लिए भी अलग से स्टैंडर्ड बुक की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका काम इससे हो जाएगा। और ये दोनों ही टॉपिक आपके मेंस के लिए होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखिएगा। इससे प्री से रिलेटेड सवाल एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ मेंस से रिलेटेड पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा इसके पीछे के सवाल थोड़ा दिखा देता हूँ, ताकि आपको एक आइडिया लगे, है ना, एक अनुमान आप लगा सकें। आप देख सकते हैं इसमें सारे मेंस के सवाल हैं, और ये इतनी बार ये सवाल आपके आईएएस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये है भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित सारे टॉपिक इसमें मिल जाते हैं। यानी आपका एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न तीनों चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको भी। दोस्तों जहाँ तक से इस किताब का सवाल है, ये किताब बेहतर है, लेकिन इसके साथ साथ आप स्पेक्ट्रम की जो बुक आती है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, आप उसे ऐड कर लीजिएगा, आपको उससे बहुत लाभ मिलेगा। ये आधुनिक भारत पर हम लोग आ गए, ठीक है ना, इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो आप इसके साथ साथ स्पेक्ट्रम की बुक ज़रूर ऐड करें। और ये आपके स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कि हिस्ट्री में सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं और किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे गए हैं, और उसी तरह से मेंस में ये आपका हर बुकलेट में एक स्ट्रैटेजी थोड़ा सा दिखा दिया गया है दृष्टि के द्वारा। और ये एक बेहतर कदम है, बोल सकता हूँ, बहुत बेहतर कदम है। आगे बढ़ते हैं। ये आपका भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत एवं विश्व के भूगोल को भी आप अंदर से देख लें। दोस्तों जहाँ तक से भूगोल का सवाल है ना, 6 से 12 की ज्योग्राफी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। 6 से 12 की ज्योग्राफी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। उसके साथ साथ सब्सिडरी बुक के तौर पे आप इन किताबों को यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका भी इंडेक्स एक बार आप देख लीजिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, इसका थोड़ा कंटेंट भी दिखा देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं भारत एक सामान्य परिचय, भारत का एक सामान्य परिचय यहाँ पर आपको प्रस्तुत कर दिया गया। और इनसे रिलेटेड आपके लास्ट में जैसे 18 में 17 में देख सकते हैं आप, यूपीएससी में सवाल पूछे गए हैं। इसके अलावा यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस और अन्य एग्जाम स्टेट पीसीएस में आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ये प्रीलिम से रिलेटेड, इस तरह से मेन से रिलेटेड भी आपको मिलते हैं। तो भारत एवं विश्व का भूगोल हो गया। ये हो गया विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी। इसके लिए भी ये किताब सफिशिएंट है, इसके अलावा अलग से कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने बोला था भूगोल के लिए कि 6 से 12 की ज्योग्राफी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बहुत काम की चीज़ होती है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका ये बुकलेट काफ़ी है, इससे आपका काम हो जाएगा, अलग से कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। विश्व इतिहास ये बढ़िया है, आप विश्व इतिहास की तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो साथ के साथ अर्जुन देव वगैरह भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इससे काम हो जाएगा आपका, क्योंकि विश्व इतिहास आपके एग्ज़ाम के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट, पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी के लिए, ठीक है। तो इसके साथ साथ आप इससे आपका काम हो जाएगा।
भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था एवं गवर्नेंस, ये बुकलेट अच्छी है इसके लिए, लेकिन इसके साथ साथ आपको लक्ष्मीकांत की बुक जो है वो ऐड करके पढ़ लेनी चाहिए। लक्ष्मीकांत की बुक इसके साथ ऐड करके पढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि वो जो किताब है ना वो लाजवाब है, बहुत ही बेहतर है। उस किताब को आप ज़रूर पढ़ें। तो ये पॉलिटी के लिए होगी आपकी, और गवर्नेंस के लिए आप चाहे तो विजन आईएएस का नोट्स ऐड कर सकते हैं। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत इसके साथ, और गवर्नेंस के लिए विजन आईएएस के नोट्स। ये है आईआर के लिए ये बुकलेट सही है ना, ठीक है, ये बुकलेट कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री में इसका बेस कवर हो जाता है, क्योंकि आईआर का बेस हमेशा वर्ल्ड हिस्ट्री होता है, ठीक है ना, तो वहाँ से इसका बेस की तैयारी हो जाती है। बाकी जो करंट की चीज़ें हैं उसको तो आपको मैगजीन से ही करना होगा। तो आईआर के लिए ये किताब ठीक है, आप इसे पढ़ रहे हैं तो अलग से कोई किताब मत लीजिएगा, है ना। अगर बेस्ट की बात करें तो वैसे तो पुष्पेश पंत होता है हिंदी में आईआर के लिए, ठीक है, पर ये किताब अगर आपने ले रखी है तो आपका काम हो जाएगा, अब आपको अलग से कोई किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। आंतरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन, ये किताब अच्छी है इसके लिए, आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के लिए। और अगर आपको आपदा प्रबंधन को और ज़्यादा डिटेल से पढ़ना है तो आप इसके लिए इग्नू के नोट्स ले सकते हैं। आपदा प्रबंधन को डिटेल से अगर आपको पढ़ने की इच्छा हो तो इग्नू का नोट्स ले सकते हैं, नहीं तो ये किताब काफ़ी है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आंतरिक सुरक्षा के लिए थोड़ा सा जो भारत सरकार की वेबसाइट है, खासकर गृह मंत्रालय वगैरह, उनकी वेबसाइट पर अलग अलग तरह की रिपोर्ट आती रहती है जो आंतरिक सुरक्षा में बहुत काम आती है, आप उन्हें पढ़ लीजिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये जो बुक है ये सही है, पढ़ सकते हैं आप इसको, लेकिन आप चाहें तो इसके साथ साथ संजीव वर्मा ऐड करके पढ़ सकते हैं। संजीव वर्मा की इकोनॉमी बढ़िया होती है, आप इसके साथ ऐड करके पढ़ सकते हैं। और या फिर रामेश्वर सर के नोट्स आते हैं, हिंदी मीडियम से अगर आप हैं तो रामेश्वर सर के इकोनॉमी के हैंड रिटेन नोट्स आते हैं, तो इसके साथ आप चाहे तो उसको ऐड करके पढ़ सकते हैं, दोनों में से कोई एक, है ना। और हर साल आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट आपको अलग से ऐड करके पढ़ना होगा। बाकी मंथली मैगजीन तो आप जानते हैं, चाहे ये आईआर हो, चाहे साइंस एंड टेक हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे इन्वायरमेंट हो, चारों ही टॉपिक के लिए आपको मंथली मैगजीन या विजन आईएएस का 365 आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये इकोनॉमी हो गई, इकोनॉमी के लिए आप इसके साथ साथ संजीव वर्मा की बुक इसमें ऐड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, बेहतर रहेगा आपके लिए। और बाकी इकोनॉमिक सर्वे बजट तो आपको हर साल पढ़ना होगा। आप इकोनॉमी के टॉपिकों को देख सकते हैं कि किस किस टॉपिक से किस किस साल में कितने कितने सवाल पूछे गए, ताकि आप अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। ये मेंस का हो गया, उधर प्री का था, और ये आपका कंटेंट है। और लास्ट में आपको फिर इससे भी रिलेटेड आपको अंदर में प्रश्न आपको मिल जाते हैं, वस्तुनिष्ठ टाइप के भी, और आपके मुख्य जो मेंस में सवाल पूछे जाते हैं वो, ठीक है ना। तो ये टोटल 12 किताबें होती हैं आपके। सीसेट की भी एक आती है, लेकिन सीसेट का इसमें नहीं दिया जाता है, वो आपको अलग से मांगना पड़ता है। तो टोटल 12 किताबें होती हैं क्विक बुक में, आप इसे देख सकते हैं, ये है वो 12 किताबें। तो दोस्तों अगर आपको ये किताबें मंगानी है तो आप इसे घर बैठे मंगा सकते हैं, ये राजेश बुक स्टोर है। मंगाने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल मैसेज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।